राम राम भाई लोगों। एक खबर पढ़ी मैंने यार अखबार में कुछ टाइम पहले की है, सोशल मीडिया पे, कि एक महिला है, पुलिस को मिलती है सुखाड़िया सर्किल पे उदयपुर सिटी में, भीख मांगते हुए बीमारी की हालत में। तो घायल अवस्था में वो मिलती है, उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, पर कमजोरी की वजह से वो दम तोड़ देती है। उसका पता किया जाता है तो गुजरात से उसकी बहन और उसका भांजा उसकी लाश को क्लेम करने के लिए आते हैं। उसके बैकग्राउंड में थोड़ा मैं ले चलता हूँ आपको। महिला का नाम गुलाब कंवर था, जो सिरोही की रहने वाली थी। फिलहाल उसका नाम आसमा खान, समझ गए होंगे आप। तो उसकी शादी 25 साल पहले आबू रोड पे किसी रईस घर में हुई। गाड़ी, बंगला, सब कुछ सुविधाएं। 7-8 साल पहले उसके पति की मौत हो जाती है। तो उसकी दो बेटियां हैं, एक 21 साल की, एक 9 साल की। पति के मरने के बाद में वो अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए जयपुर आ जाती है, बड़ी बेटी को पढ़ाने के लिए। तो ये परिवार आज से 2-4-3 साल 4 साल पहले की बात है, जब वो उदयपुर सिटी घूमने जाते हैं। विधवा महिला है, बच्चियां हैं साथ में। वो घूमने के लिए उदयपुर सिटी जाते हैं। वहाँ एक साकिर नाम का लड़का महिला से नजदीकियां बढ़ा देता है और उसके अपने प्रेम जाल में उसको फंसा लेता है। उसको पता है ये पैसे वाली है, साथ में दो लड़के हैं। तो प्रेम जाल में फंसाने के बाद में वो उससे निकाह कर लेता है। निकाह का मतलब कि उसका धर्म परिवर्तन भी साथ ही हो गया, और उसका नाम आसमा खान हो जाता है। और वो यही नहीं रुकता है, उसकी उस महिला को नशे का आदी बनाता है, उसके ऊपर डिपेंड हो जाती है वो। और उसकी 21 साल की जो बेटी है, उसका भी वो धरी धर्म परिवर्तन करवा के निकाह करवा देता है अपने ही किसी सोसाइटी में किसी परिचित से। महिला नशे की आदी हो चुकी है, पैसे उसके ऐंठे जा रहे हैं। अब वो बीमार रहने लगती है। इस हालत में उसको असहाय छोड़ देता है साकिर, और वो वहीं हॉस्पिटल में भीख मांगने लग जाती है। भीख मांग मांग के वो पागल जैसी अवस्था में पहुंच जाती है। तो किसी संस्था ने उसकी बच्ची को तो वहाँ एक निराश्रित आश्रम में भर्ती करवा दिया, और वो भीख मांगती रहती है। इसी स्थिति में वो इतनी कमजोर हो जाती है कि बेहोश होके कहीं पड़ जाती है। तो पुलिस वाले उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं, जहाँ उसकी डेथ हो जाती है। तो इसमें आप किसको दोषी मानते हो? साकिर को? मेरी नज़रों में नहीं। वो अपने धर्म का काम कर रहा था। उसके धर्म में काफिरों के लिए कोई दया नहीं है। काफिरों को लूटना, उनकी औरतों पे कब्जा करना, छीनना, ये हदीसों में लिखा गया है। और आप इसको गूगल कर सकते हैं। और इनके खुद के मौलाना है, वो भी गाए बगाए कहीं ना कहीं ये बात कहते रहते हैं। तो शाकिर का दोष नहीं। दोष उस महिला का दोष हो सकता है, लेकिन उसको टीचिंग नहीं होगी। तो मेरी नज़रों में ये एकल परिवार हैं, और संस्कारों की जो कमी है, ये एक बहुत बड़ी वजह है। महिलाएं अकेली हो जाती हैं, इसीलिए वो प्रेम जाल में फंस जाते हैं। तो संयुक्त परिवार में ऐसी घटनाएं बहुत कम होती हैं। और ऐसी घटनाएं जो मैं आपको सुना रहा हूँ, ऐसी इंडिया में अनगिनत होती हैं, और डेली बेसिस पे होती हैं। और हिंदू, उनकी मानसिकता ऐसे कर दी गई है कि वो सिर्फ कमाई धमाई, बेटे बेटियां, अरे बेटे बेटियां कहाँ, किस आगे का कुछ नहीं सोच रहे हैं कि मैं कमा रहा हूँ और मैंने बस ऐसे सेट कर दिया इनको भी अरे
विदेश भेज दिया, संपत्ति कमा ली। ये संपत्ति आपकी नहीं होगी 20-30 साल बाद में। तो पहले अपने परिवार की ओर ध्यान दीजिए। परिवार से फिर समाज बनता है, समाज से राष्ट्र बनता है। तब जाके मतलब लोग जागेंगे। अब उस महिला जो कितना बड़ा उसके पास सेटअप था, उसने खुद को भी मिटा दिया, अपनी बेटी भी उसकी वजह से चली गई, 2 कोख गायब हो गई, उसके पूरे पैसे हड़प लिए गए और उसकी चिता को मुखाग्नि देने वाला कोई नहीं, उसकी 7 वर्षीय बच्ची ने उसकी चिता को आग दी। तो थोड़ा संभलिए, अपने चारों ओर नज़र डालिए और अपने परिवार में बैठिए, समाज में बैठिए, अच्छे संस्कारों से बच्चों को परिचित करवाइए। नहीं आप कमाते रहेंगे और पीछे कोई और खाता रहेगा। जय हिंद।